हेलो बच्चे। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। तो मेंस की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी चल रही होगी आपकी। तो करते रहिए बच्चे, जोश और उमंग के साथ करते रहिए, लगे रहिए। मैं भी लगा हुआ हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। हर टॉपिक्स के क्वेश्चन मैं आपको भेजते जा रहा हूँ। अभी तत्कालिक मैंने भेजा है, ये कल परसों में भेजा है, कल ही भेजा है। तो सीक्वेंस सीरीज का उसका भी डिस्कशन करेंगे। 2024 मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी के बेस पे मैं लेके चल रहा हूं आपको, ताकि आपकी तैयारी मजबूती से हो सके। 99% टू 100 परसेंटाइल लाने के लिए तैयार हो जाइए जनवरी मंथ में। एकदम सिक्योर है, बाबा श्याम की कृपा से आपका आएगा ही आएगा 100 परसेंटाइल। तो आइए आज देखते हैं पैराबोला के। पैराबोला में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। पैराबोला क्वेश्चन है पहला। लेट सी बी द सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया टचिंग द पैराबोला, टचिंग द पैराबोला y is equal to 6 minus x square, and the lines y is equal to root 3x mod x है। देन विच लिखा हुआ है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल सी, यानी कि सर्कल का इक्वेशन आएगा। देन फाइंड, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फाइंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखते जाइए बच्चे। 100 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल की तैयारी आपकी हो रही है, एकदम श्योर रहिए। 100 परसेंटाइल आएगा ही आएगा। तैयारी करते रहिए, तैयारी करिएगा तभी जाके आएगा एकदम 100 परसेंटाइल। जोश और उमंग बनाए रखिए, पॉजिटिव एक्टिविटी रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। 100 परसेंटाइल। देखिए पैराबोला है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 6। वाई प्लस 6 नहीं, वाई माइनस 6। अरे यार ये क्यों हो जा रहा है, वाई माइनस 6। वाई माइनस 6 देख रहे हैं बच्चे। तो यानी कि पैराबोला ऊपर से आएगा, यानी कि ये पैराबोला ऐसे हो जाएगा, ये पैराबोला ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये वाला वर्टिक्स जो हो जाएगा वो वर्टिसेज हो जाएगा 0,6। फिर लाइन, लाइन का इक्वेशन बना दीजिए। लाइन का इक्वेशन बनाएंगे तो आपके पास ये आएगा लाइन y इजकल टू मॉड एक्स, यानी कि ये पॉजिटिव में भी जाएगा और निगेटिव में भी जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? ये y इज इक्वल टू √3x का हो गया, ये y इक्वल टू माइनस √3x का हो गया। अब कह रहा है कि लेट सी बी द सर्कल मिनिमम एरिया टचिंग द पैराबोला y इक्वल टू एंड द लाइंस, यानी कि लाइंस और पैराबोला दोनों को टच कर रहा है, यानी कि ये ऐसे टच किया। देखिए शेप आपका ऐसे कुछ बनेगा, ये ऐसे बन गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यानी कि यहां से यहां सेंटर ले लेते हैं, और ये रेडियस, रेडियस आपके पास जो आएगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस जो आएगा वो हो जाएगा आर, यानी कि आर इज इक्वल टू हो जाएगा
टोटल यहां से यहां तक क्या है, 6 है। तो 6 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, ये टोटल 6 है। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे लेते हैं, फिगर बना लीजिए। फिर अगले पेज पे लेते हैं हम। अरे यार, ये क्यों ऐसे हो जा रहा है बाबू। हाँ जी, ये सेंटर है, तो सेंटर सी मान लेते हैं, सेंटर सी। और इसको ले लेते हैं 0, के। तो आर इजिकल टू हो जाएगा 6 - के। सेंटर 0 - 6 - के, यहां से यहां तक के हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो आएगा, अब क्या करें, कुछ पता चल रहा है, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, इन लाइन पे, लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास y √3x है, यानी कि √3x - y = 0 है। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये हो जाएगा 0, के से। तो मॉड -के अपॉन में √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर = r। तो ये हो जाएगा के अपॉन अपॉन में 2 = r। और r = है k - 6। तो मॉड k = 2k - 12 हो जाएगा बच्चे। यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव अगर लेते हैं, टेक पॉजिटिव, तो k = आ जाएगा 4। यानी कि r = आ गया 2। यहाँ पे देख रहे हैं ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे, ये c है। c को थोड़ा सा ये ग्रीन से कर देते हैं, ये c है, ये c है, और ये 0, के है। c हो गया, सेंटर हो गया। अब r निकल गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पे हमने। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं और इसको लिखते हैं ऐसे परपेंडिकुलर, और ये लिखते हैं सी। और ये जो पॉइंट है सी, 0, के। अब क्लियर हो गया। तो ये आपके पास आ गया 6 - के, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोग जानते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने सी से, और इस पॉइंट को मान लिया पी, और इसको मान लिया एल। तो सीपी का डिस्टेंस है, यानी कि सीपी, ये सीपी है, सीपी परपेंडिकुलर टू वाई √3x - y = 0 पे। तो यानी कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा दिया और ये आ गया, r की वैल्यू 2 हो गई और x। यानी कि हमारे पास सर्कल का इक्वेशन आ गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया ऐसे, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया x ये सेंटर है c हो गया 0, 4 और रेडियस हो गया 2। यानी कि x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर = 2 स्क्वायर। दिस इज द सर्कल। एनीबॉडी, कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो वो मुझसे डिस्कस डायरेक्ट कर सकता है, मैसेज में लिख के कर सकता है। और बच्चे, आप लोग पढ़ते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, 100% हम नहीं ला पाएंगे। तो 100% लाने के लिए हमें ये काम करना है, करना है, करना है।
आगे बात समझ में बच्चे। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन आजकल मैंने ये कह रहा है क्वेश्चन में ये क्या नाम है, टेंजेंट नहीं पूछेंगे, लेकिन ये गलत बात है। टेंजेंट जो है ना कह के और पूछ दे रहे हैं, तो जब पूछ दे रहे हैं तो हमें उसको करना होगा। तो देखिए, एक टाइप का क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, सपोज AB is a focal chord. AB is a focal chord of the parabola y square is equal to 12x of length L and slope m less than root 3 if the distance of the chord AB from the origin is D, then LD square is. Take it question. Suppose AB is a focal chord of the parabola y square is equal to 12x. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोकल कॉर्ड से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। कहाँ है आपका दिमाग ध्यान, मैं इधर हूँ 99 परसेंटाइल और 100 परसेंटाइल वाले, तो पढ़े 100 परसेंटाइल लाते रहिए। नहीं लाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चे। 100 परसेंटाइल की तैयारी मैं करा रहा हूँ। 100 परसेंटाइल लेंथ एल है एंड स्लोप एम लेस देन रूट 3 है, यानी कि रूट स्लोप जो है ना रूट 3 से कम है। इफ द डिस्टेंसेज ऑफ द फोकल कॉर्ड ए बी फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से फोकल डिस्टेंस, यानी कि हम बात करें सॉल्यूशन लाने की, सॉल्यूशन देखते हैं। पैराबोला, आपका पैराबोला बना लेते हैं, क्या करना है। पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, ये पैराबोला है। फोकल कॉर्ड हो गया ये फोकल कॉर्ड हो गया। फोकल कॉर्ड का मतलब कि एस फोकस से पास करता हुआ इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 × 3x, यानी कि 3,0 फोकल कॉर्ड है। और ये है मान लो, ये मान लो P और ये मान लो Q, लेंथ L, ए बी कह रहा है, फोकल कॉर्ड ए बी कह रहा है, तो ए बी मानना होगा इसको, यानी कि ये है आपका ए और ये है बी। फोकल कॉर्ड ए बी हो गया। ए बी का लेंथ जो है वो है एल, एम लेस देन 3 है। डिस्टेंस ऑफ द फोकल कॉर्ड ए बी फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से फोकल कॉर्ड का डिस्टेंस, यानी कि ए बी, ये ओरिजिन है, इससे ए बी का डिस्टेंस यानी कि ए बी, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस क्या है, डी है। तो हमें इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड सबसे पहले निकालना होगा। इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड क्या हो जाएगा बच्चे, फोकल कॉर्ड y-0 इज इक्वल टू इस पॉइंट से, इस पॉइंट से tan थीटा नहीं पता है, यहाँ पे लिखेंगे x-3, फोकल कॉर्ड ए बी का इक्वेशन एस पॉइंट से। तो हमारे अब देखो ये हो जाएगा x tan थीटा -y -3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस फ्रॉम एरिए, और ये इक्वेशन ऑफ ए बी हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, यानी कि d इज इक्वल टू 0 0, यानी कि ये हो जाएगा -3 tan थीटा अपॉन में रूट के अंदर
क्या बन रहा है यहाँ पे बन रहा है tan स्क्वायर थीटा +1, यानी कि tan स्क्वायर थीटा +1। सही है बच्चे। तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, पूछ क्या रहा है, LD²। फोकल कॉर्ड का LD, एल है लेंथ ऑफ एल, यानी कि लेंथ एल कैसे निकालेंगे बच्चे, ये बताइए। लेंथ एल कैसे निकालेंगे, तो लेंथ एल जो होता है वो होता है यानी कि लेंथ हो जाएगा 4 × 3, फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए बच्चे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि एल डी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9 tan² अपॉन में 1 + tan² इंटू 12 cosec² ये आपको एल जो है ना, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा इस फॉर्मूला को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। 12 cosec² थीटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 108, यानी कि 108। ऐसे कर दीजिए। इसमें बहुत बढ़िया पॉइंट आपको मैंने बताया है जो कि आप अपने दिमाग में रखेंगे, और ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो पढ़ते रहिए। किसके लिए, तो 100% के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री श्याम।